दोस्तों, एक कोठे के अंदर बहुत ही सुंदर 19 साल की लड़की को लाया जाता है। अब कोठे का हर कोई ग्राहक उसी लड़की की डिमांड करने लगता है। दिन प्रतिदिन उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, लेकिन वो भी इंसान होती है, हर वक्त उसी की डिमांड होती है। कोठे की जो मालकिन होती है उसके लिए तो ये पैसे कमाने वाली मशीन होती है, वो तो हर वक्त इससे पैसे कमाती रहती। लेकिन एक दिन उसको एक ऐसी बीमारी लग जाती है जिस बीमारी के कारण उसका पूरा का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसी का एक मीरागंज इलाका है। यहाँ पर एक कोठा है, उसी कोठे की ये हकीकत की कहानी है। यहाँ पर अफसाना नाम की एक लड़की, जो ये नाम मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बदला हुआ नाम है, ये यहाँ पर आ जाती है। इसकी उम्र मात्र 19 साल होती है। दोस्तों, इस लड़की को देखकर हर कोई व्यक्ति इसका दीवाना हो जाता है। हर कोई व्यक्ति इसी के साथ रहना चाहता है, इसी के साथ रातें बिताना चाहता है। इसी तरह से कोठे पर दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है, इसे बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। दोस्तों, वहीं पर एक डॉक्टर होते हैं, जो बंगाली डॉक्टर होते हैं, जिनका नाम डॉक्टर विश्वास होता है। रात को 11 बजे वो इस कोठे पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर 2 लड़कियां बीमार होती हैं। एक तो अफसाना बीमार होती है, एक लड़की और इसके साथ होती है, वो भी बीमार होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं कोठे की मालकिन से पूछने लगते हैं कि इन लड़कियों को कब से बुखार आ रहा है। तो वो कहती है कि इनको लगभग 3-4 दिन से बुखार है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके सैंपल लेने पड़ेंगे और उसके बाद इनके खून की जांच होगी, तब पता चलेगा कि इनको बुखार किस वजह से है। तभी वहाँ पर 4 लड़के जो हट्टे कट्टे होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और चारों लड़के वहाँ पहुँचने के बाद कोठे की मालकिन से कहने लगते हैं कि हमें वही लड़की चाहिए जो नई आई है। अब वो लड़की कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। अब ये लड़के ज़बरदस्ती करने लगते हैं और यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है वो भी इसको नहीं रोकती और कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर की बात है, तू चली जा। यहाँ पर वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी एक भी बात को कोई नहीं सुनता। उसके बाद उनमें से एक लड़का उसे लेकर एक कमरे के अंदर चला जाता है। डॉक्टर साहब ये सब वाक़या देख रहे होते हैं और जब डॉक्टर साहब अपने घर पहुँच जाते हैं तो पूरी रात भर उनकी आँखों में नींद ही नहीं आती। उनकी आँखों के सामने उसी लड़की का चेहरा घूमता रहता है। वो लड़की किस तरह से दर्द से कराह रही होती है, फिर भी उसको नहीं बख्शा जाता, उसे इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब अब परेशान होते हैं। जैसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन डॉक्टर साहब सैंपल लेकर कोठे पर पहुंच जाते हैं। जब रिपोर्ट वहां पर बताते हैं तो वो कहते हैं कि अफसाना किसका नाम है। तो यहाँ पर कोठे की मालकिन कहती है कि हाँ, जो हमारे पास नई लड़की आई है उसका नाम अफसाना है। तो वो कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ी बीमार है, HIV एड्स उसको हो चुका है, वो तो बहुत बड़ी रोगी बन चुकी है, वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। यहाँ पर कोठे की मालकिन के हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये तो हमारे पैसे कमाने वाली मशीन थी, अगर ये ही ख़राब हो गई तो हमें पैसे कमा कर कौन देगा। वो कहती है कि तुम दोबारा से इसका सैंपल लो, ठीक से इसकी जांच पड़ताल करवाओ, कहाँ पर तुमने सैंपल लिया है, कहाँ जांच पड़ताल की है, दोबारा से इसकी जांच पड़ताल कराओ। फिर से दोबारा उसका सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद दोबारा से डॉक्टर साहब उसे ले जाते हैं और जांच पड़ताल के लिए दे देते हैं। 2 दिन के बाद दोबारा वापस डॉक्टर साहब वहीं पर पहुंचते हैं तो दोबारा भी यही रिपोर्ट होती है। इसमें भी HIV जो पॉजिटिव होता है वही यहाँ पर भी आता है। अब यहाँ पर अफसाना भी दुखी होती है, उसके साथ जो और लड़कियाँ होती हैं वो भी दुखी होती हैं। जो दूसरी वाली लड़की होती है उसे नॉर्मल टाइफाइड होता है। अब यहाँ पर जो कोठे की मालकिन होती है वो सोचने लगती है कि इससे तो हमारे कोठे का नाम ख़राब हो जाएगा, अब इसको यहाँ पर हम रख भी नहीं सकते। अगर लोगों को इस सब के बारे में पता चल गया कि इसको HIV एड्स हुआ पड़ा है तो हम इस यहाँ पर हमारे कोठे का नाम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर नहीं रख सकते। उसके बाद वो डॉक्टर साहब से कहने लगते हैं
कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर इसको छोड़ा जा सके, जहाँ से इसको ले जाओ। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक जगह है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसी तरह की संस्था में काम करते हैं, वो इसको ले जाएंगे और सरकारी खर्चे पर ही इसका इलाज हो जाएगा। यहाँ पर जो अफसाना होती है डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मैं कितने दिन तक जी सकती हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि तू ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल जिएगी, जब खूब जिएगी तो 2 साल जी लेगी। अफसाना कहती है कि ठीक है, मैं इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तंग भी आ चुकी हूँ और मैं अब मरना चाहती हूँ। दोस्तों, अफसाना पीछे से अलीगढ़ की रहने वाली होती है और वो एक लड़के के साथ भागकर दिल्ली आ जाती है। अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ चुपचाप वो भागकर दिल्ली आ जाती है और 6 महीने तक तो ये लड़का इसके साथ रहता है। और 6 महीने के बाद जब इस लड़के का मन इससे भर जाता है तो इस लड़की को दिल्ली के एक कोठे पर भेज देता है और दिल्ली के कोठे से इसको यहाँ पर मीरागंज इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की जिल्लत भरी अपनी जीवन को काट रही होती है। अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है एक व्यक्ति, उसमें और बैठा होता है। इधर जो अफसाना होती है वो एम्बुलेंस में जाने लगती है। पूरे कोठे की जो भी लड़कियाँ होती हैं इसको इस तरह से देखने लगती हैं कि जैसे कि मानो यहाँ से इसकी अर्थी जा रही हो। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब भी इनके साथ चले जाते हैं और ये एक घर में जाकर रुक जाते हैं। अब अफसाना उस घर में जाते जाते पूछने लगती है कि यहाँ तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दे रही, ये तो एक सिंपल घर है, यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जैसे कि आप मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए। मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ यहाँ पर भी और लोगों को मेरी बीमारी लग जाएगी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को तुम्हारी कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्या तुम शादी करना चाहोगी? तो यहाँ पर अफसाना एकदम से चौंक जाती है कि ये डॉक्टर साहब कह क्या रहे हैं, मैं तो इतनी बड़ी बीमार हूँ, मेरे को तो एड्स हुआ है और ये मेरे से कहने कि क्या तुम शादी करना चाहती हो? तो वो पूछती है कि मैं किससे शादी करूँ? तो वो कहता है कि मेरे से तुम शादी करो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी बीमार हूँ, मेरे को एड्स हुआ पड़ा है और आप मेरे से शादी करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि आपको एड्स नहीं हुआ, आपको तो वहाँ से बचा कर लाया गया है, आपको कोई बीमारी नहीं, आपको तो नॉर्मल टाइफाइड है। मैंने आपकी जिल्लत भरी जीवन को देखा, उस जीवन को देखकर मैं अंदर से टूट जाता हूँ, पूरी रात भर सो नहीं पाया और उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं यहाँ से इस लड़की को किसी भी हालत में बचा कर ले जाऊँगा। इसलिए मैंने यहाँ पर झूठ बोला, जो रिपोर्ट थी वो भी मैंने बदलवाई, मेरे दोस्तों की मदद से मैंने इस रिपोर्ट को चेंज करवाया और चेंज करवाकर ऐसा इसमें दिखवाया। दूसरी रिपोर्ट को भी मैंने चेंज करवाया और यहाँ पर जो एम्बुलेंस वाला है ये भी मेरा जानकार है, दूसरा लड़का है ये भी मेरा जानकार है। तो यहाँ पर जो लड़की होती है अफसाना भागकर उस डॉक्टर के गले लिपट जाती है और लिपट कर रोने लगती है, कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, मैंने आप जैसा इंसान इस जीवन में पहले कभी नहीं देखा, अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो शायद मुझे यहाँ पर नहीं आना पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की तैयार हो जाती है उसे शादी करने के लिए। डॉक्टर साहब इन दोनों लोगों का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है कि आप लोगों ने मेरी इतनी अच्छी मदद की, आप मेरे लिए बहुत बड़े यहाँ पर एक तरह से मानो तो भगवान बनकर आए हो जिसने मेरी इतनी बड़ी मदद की। दोस्तों, उसके बाद जो डॉक्टर साहब विश्वास होते हैं अपनी माँ के पास जाते हैं, अपनी माँ से कहने लगते हैं कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ और इस तरह की लड़की है। तो माँ उससे कहती है कि बेटा तू पढ़ा लिखा है, तू सब कुछ जानता है, तू अच्छा ही करेगा, तू कुछ गलत नहीं कर सकता, तू जिससे भी शादी करना चाहता है उससे शादी कर ले, तू अपना घर बसा ले। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर विश्वास इसे शादी करते हैं। जब डॉक्टर साहब की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ये मीरागंज इलाके को छोड़कर इलाहाबाद में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय आ जाता है 2016। जब ये लड़की अपने घर से भागी थी उस समय ये 19 साल की होती है और उस समय जो ईयर होता है वो 2006 का होता है, यानी कि साल 2006 में ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी और 6 महीने तक उसके साथ रही। उसके बाद ये इस तरह से कोठों से दूसरे कोठे पर पहुंच जाती है
और उसके बाद ये डॉक्टर साहब के साथ रहने लगती है। 2016 में इसको 2 बच्चे हो जाते हैं और डॉक्टर साहब के साथ इसका जीवन बड़े अच्छे से बीतने लगता है। 2016 में ये डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि मैं अपने घर वालों के साथ पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, मेरा घर अलीगढ़ में है, क्या आप मुझे वहाँ पर लेकर जाओगे? तो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर लेकर जाऊँगा। उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी पत्नी अफसाना और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी ससुराल में पहुँच जाता है, उस लड़की के गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जब घर वाले पूरा वाकया सुनते हैं, घर वाले इस लड़की के बारे में बातचीत करते हैं और जब अपनी लड़की को जीवित देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करने लगते हैं कि आपने हमारी बेटी को इस तरह से ऐसे दलदल से निकाल दिया, नहीं तो हमारी बेटी सदा मदा उस दलदल में फंसी रहती। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिसने भी इस कहानी को सुना बस वो यही कह रहा है कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे इंसान हर जगह मिलने लगे तो हमारे यहाँ पर क्राइम का जो रेशो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या राय रखते हैं? आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह की सस्ता पर आधारित कहानियाँ आपके साथ हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,